ओके। सो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, तो हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। यस सर। यस। ठीक है। तो जैसे कि कल हमने डिक्शनरीज के बारे में पढ़ा था कि डिक्शनरीज को हम किस तरह उसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें डिक्शनरी के ऊपर लूप लगाना है तो हम किस तरह डिक्शनरी पर लूप लगा सकते हैं, और किस तरह की वैल्यूज पेयर के थ्रू या लूप के थ्रू हम की वैल्यूज पेयर को असेस कर सकते हैं डिक्शनरी में से, ठीक है। तो कल हमने डिक्शनरी के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। मैं 2-3 दिन से डिक्शनरी के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कल कंप्लीट हो गया था डिक्शनरी का टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूज़र इनपुट के हवाले से कि जो इनपुट फंक्शन है वो किस तरह वर्क करता है। इसके अलावा हम डिफरेंट तरह की प्रॉम्प्ट्स लिख के देखेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि यूज़र इनपुट बेसिकली होता क्या है। यूज़र इनपुट में कोई भी यूज़र कोई इनपुट एंटर कर सकता है। हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम कोड लिखेंगे, और उस कोड के थ्रू कोई यूज़र कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे प्रॉम्प्ट लॉन्गर देन वन लाइन। अगर हम एक लाइन से भरा प्रॉम्प्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूजिंग इंट इंट मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि एक्सेप्ट करेगा न्यूमेरिकल इनपुट को। एक चीज़ याद रखनी है कि जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा हमें रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग में आउटपुट रिटर्न करता है। जैसे कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको लिखना, इसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ मैसेज के नेम से, और उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अब मैं लिखूँगा एक मैसेज लिखूँगा कि जो यूज़र कुछ टेक्स्ट एंटर कर सके उसमें। टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट बैक टू यू, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैंने एक इनपुट फंक्शन क्रिएट किया। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से इनपुट गेट करेगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब तक यूज़र कोई भी टेक्स्ट इनपुट में एंटर नहीं करेगा तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होता जा रहा है। आप इसका टाइमर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एंटर ना करूँ एंटर करके, तब तक ये वाला कोड जो है चलता जाएगा, स्टॉप नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, टेल मी समथिंग एंड आई विल रिपीट इट बैक टू यू, हेलो, ठीक है। तो जैसे मैंने हेलो लिखा, इसने यहाँ पे उसको एंटर करके यूज़र की हमें इनपुट को शो करवा दिए कि जो टेक्स्ट यूज़र ने एंटर की थी। हम कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था इनपुट फंक्शन के हवाले से। आगे हम देखते हैं कि हम किस तरह डिफरेंट तरह के प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं यूज़र इनपुट के थ्रू। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। उसके बाद अब ये जो यूज़र कोई भी नेम एंटर करेगा और उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, इस नेम वेरिएबल में, ठीक है। और उसके बाद आगे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट नेम, यहाँ पे नेम वेरिएबल, ठीक है। आप कोई बता सकता है इसकी आउटपुट क्या आएगी। कोई बता सकता है, जैसे कि मैं एक नेम एंटर कर रहा हूँ खुबाब, तो इसको मैं एंटर करूँगा तो इसकी क्या आउटपुट शो होगी हमें। एनीवन, आप में से कोई बता सकता है। ठीक है, चलें। जैसे मैंने कोई नेम एंटर किया है, नेम एंटर करने के बाद हमें एक मैसेज शो हो जाएगा, नेम ख्वाब।
कि आप यूज़र कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करेगा या कोई भी अपना नेम एंटर करेगा, वो नेम प्रिंट होके हमें एज आउटपुट शो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन था कि इनपुट फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली यूज़र से कोई भी इनपुट को गेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आगे कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे मैं एक प्रॉम्प्ट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो एक लाइन से भरा होता है तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। इफ़ यू टेल अस हु यू आर, वी कैन पर्सनलाइज द मैसेज यू से, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने एक मैसेज लिख दिए। तो आगे मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट लाइंस पे प्रॉम्प्ट शो करवाऊँ यूज़र को। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक और प्रॉम्प्ट का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, उसके साथ प्लस इक्वल टू, और आगे आ जाएगा एक न्यू स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। अब देखें क्या होगा, बेसिकली ये जो प्रॉम्प्ट है इसकी क्या डाटा टाइप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग डाटा टाइप है वो किस में जाके ऐड हो जाएगी, इसी स्ट्रिंग डाटा टाइप में। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन क्या करेगा, इसको न्यू लाइन में लिख देगा, ठीक है। अगर मैं एक फिलहाल अगर प्रॉम्प्ट को प्रिंट करवाऊं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने क्या किया, मैंने प्लस और इक्वल का साइन लगा के असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हुए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं कि ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो ऐड हो रहा है इस वाले में। तो मैं सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस अगर मैं ना लगाऊं इक्वल के स्टार्टिंग में, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब भी ये सेम ही वर्क करेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं एक से ज़्यादा लाइन पे, तो उसके लिए हमें यूज़र को कोई इनपुट भी शो करवानी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा अगेन, और उसके अंदर मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा जिसके अंदर यूज़र कोई अपना नेम एंटर करेगा, इनपुट। और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट रख रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट में क्या स्टोर है, ये वाली सारी स्ट्रिंग का डाटा। तो ये शो करने के बाद इनपुट फंक्शन जो क्या करेगा, उसके अंदर यूज़र को कोई टेक्स्ट वगैरह एंटर करनी पड़ेगी और उसके बाद वो टेक्स्ट हम प्रिंट करवा लेंगे, हेलो नेम, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे, ये जो स्ट्रिंग वाला डाटा था इसने इसको पकड़ा है, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवाया था प्रॉम्प्ट वाले में, वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। और जो इनपुट फंक्शन है वो यूज़र से इनपुट को गेट करेगा। तो यहाँ पे मैं कोई नेम एंटर करता हूँ अपना, अब्दुल्ला, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र को मैसेज शो करवा देगा, हेलो अब्दुल्ला, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इनपुट फंक्शन के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि यूजिंग इन मेथड एक्सेप्ट न्यूमेरिकल इनपुट, के हम इंटीजर मेथड का यूज़ करते हुए किस तरह न्यूमेरिकल इनपुट को डील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगेन एक कोड ब्लॉक बनाता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज के नेम से, और उसके अंदर मैं एक इनपुट फंक्शन लगाता हूँ जिसके अंदर क्या होगा कि यूज़र अपनी एज एंटर करेगा, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। उसके बाद मैं इस एज को प्रिंट करवा लूँगा, एज। और अब क्या होगा, ये सिंपली अभी इस टेक्स्ट ही प्रिंट होगी और साथ में जो इनपुट फंक्शन है वो उससे एज को गेट करेगा। जैसे मैं कोई एज एंटर करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये हमें वो एज जो है वो शो कर रहा है जो यूज़र एंटर करेगा इनपुट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। आगे मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो एज वाला, यहाँ पे मैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करने जा रहा हूँ, जैसे कि प्रिंट, यहाँ पे कर लेते हैं,
जो एज है अगर ग्रेटर होगी या इक्वल होगी 17 से, तो वो क्या करेगा, यूजर को बता देगा, ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। क्योंकि आपको पता है जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा हमें वैल्यू देते हैं ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पे एक इशू है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि जो इनपुट फंक्शन है वो हमें किस में देता है आंसर, आउटपुट किस में देता है, हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने हमें लेकिन किस में चाहिए, एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू में। अगर जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था 19, 19 हमें तो ये इंटीजर शो हो रहा है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये स्ट्रिंग में है। इसका हमें कैसे पता चलेगा, जैसे अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ किया है, और अगर एज ग्रेटर या इक्वल होगी 17 से, तो ये प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। 19, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक एरर है, टाइप एरर नॉट स्पॉटेड बिटवीन इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्रिंग। एस टी आर का मतलब है स्ट्रिंग, और आई एन टी का मतलब है इंटीजर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनपुट जो आई थी हमें, वो एज थी 19, वो 19 एज अ स्ट्रिंग थी। तो लेकिन हमें किस में चाहिए थी, न्यूमेरिकल वैल्यू में। जब हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं तो वो हमें एरर देता है। अगर हम नंबर कर रहे हैं तो हमें नंबर का नंबर के साथ ही कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके लिए हम क्या करते हैं, इंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे एज को पहले इंट मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। और अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ 19, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं इसने हमें क्या रिटर्न किया है, ट्रू। क्योंकि जब भी हम सिंपली कंपैरिजन ऑपरेटर को का यूज़ करते हैं तो वो हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवे, मैम फोजियल, मैम आमना, सर नो खुबार। सर, क्लियर है सर। उमर फारूक, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है मैम, मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। ओके। तो आगे हमारा क्या टॉपिक रह गया, आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि अगर हमने चेक करना हो कि यूज़र एंटर करे कोई नंबर, और हमने उस नंबर को चेक करना हो कि वो नंबर इवन है कि ओड है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। अब इसको हम यूज़ करते हैं, हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारा टास्क क्या है, चेक द नंबर इज इवन और ओड, ठीक है। तो हमने बताना है कि जो नंबर होगा जो यूज़र एंटर करेगा वो इवन होगा या ओड होगा, नंबर। और यहाँ पे मैं एक इनपुट फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा, एंटर एनी नंबर, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है कि हमने ऊपर डील किया था इसके साथ कि जो स्ट्रिंग है, जो इनपुट फंक्शन है वो हमें वैल्यू रिटर्न करता है एज अ स्ट्रिंग। तो लेकिन हमें जब उसको ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं मैथमेटिकल, तो हमारे पास एक ही डाटा टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, लाइक इंटीजर की। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर मेथड का यूज़ करते हुए उस वैल्यू, स्ट्रिंग वाली वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने लगे हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो नंबर, इंटीजर नंबर के जो ये वाला वेरिएबल है नंबर, अगेन इसकी जो इंटीजर वाली वैल्यू आएगी वो नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इफ एल्स कंडीशंस का यूज़ करता हूँ। इफ नंबर, अब देखें कि हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर इवन है या ओड है। आपको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं कि जो किसी भी टेबल पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, किसी भी टेबल पे नहीं, जो टू के टेबल में पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर ज़ीरो देते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर के लिए हम क्या करते हैं, मॉडुलस का साइन यूज़ करेंगे, और
इसका अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, नंबर इज इवन, द नंबर द नंबर इज इवन। ठीक है। उसके बाद एल्स कंडीशन में हम लिखेंगे, एल्स कंडीशन लगा रहे हैं ओड के लिए। अगर इवन नहीं होगा तो वो क्या होगा, ओड होगा नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द नंबर इज ओड। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा कोड है जो कि चेक करेगा कि जो यूज़र नंबर एंटर करेगा आया कि वो इवन है या ओड है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र से कोई इनपुट मांग रहा है कि कोई नंबर एंटर करो। तो मैं एंटर करता हूँ 90। ठीक है, तो इसने बता दिया है कि जो 90 है वो क्या है, इवन है। तो ये बेसिकली हमने कोड लिखा है जो चेक करेगा कि कोई भी किसी भी नंबर को चेक करेगा कि वो नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं किसी और नंबर एंड कोई और नंबर एंटर करूं, ठीक है, 87, 87 क्या है, ओड है, इसने बता दिया हमें। ठीक है, तो इस तरह करके हम और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोड जिसके अंदर हमने देखा है कि नंबर इवन है कि ओड है। उसके बाद आगे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। अगर आपका इन यूज़र इनपुट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो इसके बाद हम फिर आज की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, क्लियर है। ठीक है, प्रॉब्लम्स करते हैं फिर। एक ना स्टैनफोर्ड की कोलैबोरेटिव आईडी है जिसको हम पीछे भी यूज़ कर रहे हैं कि हम वहाँ पे मिलके कोलैबोरेटिव कोडिंग कर सकते हैं। तो वो मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा सर, मैंने आपसे उस आईडी का पूछना था, ये क्या है और आप इसे किस तरह यूज करते हैं? हाँ, ये मैम आपको पता हो कि जो स्टैनफोर्ड का कोर्स शुरू हुआ था उसके लास्ट सेकंड लास्ट वीक में, लास्ट में सेकंड लास्ट वीक में, तब इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको कि कोई भी स्टूडेंट हो वो इस आईडी पे आके, जैसे कि पहले ये वाला लिंक है, इसको ओपन हम्म। करने के बाद यहाँ पे कुछ रूम्स होते हैं। तो वो रूम्स क्रिएट करते हैं कि जैसे मैं रूम, हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यूज़र इनपुट, तो मैं यूज़र इनपुट का नेम रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्टार्टर कोड होता है कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि कुछ बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, दिस आईडी, ये कंपलसरी नहीं है, ये आप अगर लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से लॉक रूम का मतलब है कि अगर आप जिसको आप लिंक सेंड करेंगे, जब तक आप उसको एंटर ना करें तब तक वो उस आईडी में पर्सन एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद रनएबल कोड का मतलब है कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इजाज़त हो कि वो उस कोड को रन कर सकें। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और जो हमारा रूम है वो क्रिएट हो गया। सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं? अच्छा मैम, हाँ, बेसिकली मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, तो इसको देखें और तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ओके। मैं चैट में लिंक शेयर कर रहा हूँ। लिंक शेयर किया मैंने चैट में, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं आप सब। मैम बेसिकली इसमें क्या होता है कि अब आप देख सकते हैं, आप मेरा एरो भी देख सकते हैं। और जैसे कि अगर मैं कुछ टाइप करूँ, प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे ये कोलैबोरेटिव कोड आईडी, ये कोड एडिटर है या आईडीई है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, हम दूसरे पर्सन के साथ लिंक शेयर करके आपस में सब मिलके कोडिंग कर सकते हैं। अब आप कुछ लिखें, आप भी यहाँ टाइप कर सकती हैं, जो कोड मैंने लिखा हुआ आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है,
इस ओके। तरह ये वर्क करता है कि ताकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं तो किसी दूसरे पर्सन को भी मौका मिले कि वो टाइप कर सके उस पर। ठीक है। अच्छा सर, अभी तो ये आपने मेरे साथ शेयर किया ना, तो मैं इस पे क्लिक करके मतलब इसमें एंटर हो गया। तो क्या इसमें कोई लॉगिन वगैरह भी करना पड़ता है? आप किस तरह इसे स्टार्ट करते हैं? बस अगर आपने कोई रूम क्रिएट करना है ना, मैं इसको बनाने का रूम भी आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपने ओके। पहले इसको गूगल के साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप अगर किसी के साथ मिलकर कोडिंग करना चाहते हैं तो आप वो लिंक शेयर कर देंगे उसके साथ, और वो अदर पर्सन जो है वो उसको अपना नेम एंटर करके ज्वाइन कर लेगा, और फिर आप सब यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। ओके सर। यस। तो अभी आप कुछ टाइप करके देखें, तो आप मेरा जो कोड लिखा हुआ है उसको रिमूव भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं न्यू कोड को, और मैं उसको अपनी साइट पे भी देख सकता हूँ। चलें ठीक है, तो आज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। और तो ये मुझसे रन तो नहीं हुआ आपका कोड? रन यहाँ से हो जाएगा। ओके। कहने का आप मतलब कुछ भी टाइप कर सकते हैं और मेरा जो कोड लिखा हुआ है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जो ठीक आज है। की प्रॉब्लम जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे प्रॉब्लम 1 है, वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक कर। आस्क द यूजर फॉर देयर एज एंड प्रिंट अ मैसेज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रूल्स। हमने यूजर से पूछना है कि उसकी एज क्या है, और हमने उस लिहाज से यूजर को कोई मैसेज प्रिंट करवाना है। जैसे पॉइंट 1 है, इफ द एज इज 18 और ओल्डर। अगर एज 18 साल या उससे अबव होगी तो यूजर को मैसेज प्रिंट होगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर एज लेस होगी 18 साल से, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिखता हूँ, और ठीक है। मैम फौजी, आप स्टार्ट करेंगे कैसे करने हैं? जैसे हमने इवन किए ना, इवन और ओड वाला किया है, वैसे ही ये वाला भी होगा। जैसे आप पहले इनपुट फंक्शन क्रिएट करेंगे, एज का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके बाद इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो मैम अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नहीं सर, आप करें। ठीक है, मैंने एक एज का वेरिएबल क्रिएट किया है, और इसके अंदर मैं एक इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यूज़र से पूछेगा व्हाट्स योर एज, या एंटर योर, सॉरी, एंटर योर एज। ठीक है। ये यहाँ पे यूज़र अपनी एज एंटर करेगा, और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर यूज़र की एज जो है 18 साल से भरी है या 18 साल है, तो उसको ये मैसेज प्रिंट हो जाए, यू आर एलिजिबल टू वोट। इफ़ एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, तो मैसेज प्रिंट हो जाए, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है। एंड अब क्या होगा कि यूज़र अपनी एज एंटर करेगा, अगर वो एज ग्रेटर होगी 18 साल से तो उसको ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की है कि जो इनपुट फंक्शन है वो हमेशा वैल्यू किस फॉर्म में देता है, एज अ स्ट्रिंग, तो हमने उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एज अ नंबर में। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इंट मेथड का यूज़ करते हुए इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। उसके बाद आगे एल्स कंडीशन लगाएंगे, प्रिंट अगर यूज़र की एज 18 साल से छोटी है तो वो उसको क्या मैसेज प्रिंट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट येट। ठीक है। तो सिंपली मैं इसको, जो हमारी आज की पहली प्रॉब्लम थी यूज़र इनपुट के रिलेटेड, वो कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगा।
ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है एंटर योर एज। यहाँ पे मुझे एज एंटर करनी पड़ेगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ 12, और 12 क्या था, वो लेस थी 18 से, जिसकी वजह से वो एल्स ब्लॉक में चला गया और ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक है, इसी तरह प्रॉब्लम 2 भी है, अगर आप में से कोई सोल्व करना चाहता है तो अब बता दें, हम मिलकर सोल्व कर लेंगे। आगे प्रॉब्लम 3 है, टिकट पिकर कैलकुलेटर। प्रॉब्लम जो 2 है वो हमने पीछे डिस्कस कर ली है, वो इवन और ओड के हवाले से थी। तो अब ये प्रॉब्लम 3 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्या है, टिकट प्राइस कैलकुलेटर। आस्क द यूज़र फॉर देयर एज। इसके अंदर भी हमने क्या करना है, यूज़र से उसकी एज के बारे में पूछना है। और प्रिंट द टिकट प्राइस अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन। और जो टिकट की प्राइस है, हमने कुछ कंडीशन के मुताबिक उन टिकट की प्राइस को बताना है। कि अगर एज जो है वो 4 साल से छोटी है तो टिकट की प्राइस क्या होगी, वो फ्री होगी। और अगर एज जो है 4 और 18 के दरमियान में, तो टिकट की प्राइस क्या होगी, $10। और उसके बाद अगर एज 18 और ओल्डर है, मतलब 18 साल या उससे बड़ी है, तो टिकट की प्राइस क्या होगी, $15। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यूज़र इनपुट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज की नेम से। और इसके अंदर मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर योर एज। ठीक है, उसके बाद अगेन हमें वही इंट मेथड का अप्लाई करना पड़ेगा जिसके अंदर हमने बताया। और आगे हम क्या करते हैं, आस्क द यूज़र फॉर देयर एज एंड प्रिंट द टिकट प्राइस अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशन। हमने यूज़र से एज के बारे में पूछ लिया है। अब हमने इन कंडीशन के मुताबिक टिकट की प्राइस के बारे में बताना है। तो अब मैं अगेन इफ कंडीशन का यूज़ करते हुए, अगर एज के लेस है 4 से, तो क्या प्रिंट हो, प्रिंट टिकट, टिकट इज फ्री। ठीक है, इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, अगर एज 4 और 18 के दरमियान में है, तो टिकट की कॉस्ट क्या होगी, $10। यहाँ मैं लिख सकता हूँ इफ एज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 एंड एज लेस देन एंड इक्वल टू 18। ठीक है, तो क्या मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट टिकट कॉस्ट $10। ठीक है, ये एक हो गया। तो यहाँ पे इफ बार बार लिखने की बजाय हम यूज करते हैं एल इफ स्टेटमेंट का। तो अब हमारे पास लास्ट कंडीशन रह गई है, अगर एज जो है वो 18 साल से अबव चली जाएगी तो टिकट की कॉस्ट क्या होगी, 15। आगे हमारे पास और कोई भी कंडीशन मौजूद नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक का यूज करेंगे। एल्स ब्लॉक का यूज करते हुए, अगर एज जो है 18 साल से ग्रेटर है, टिकट की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट $15। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम 3 का कोड भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे एंटर करता हूँ, कोई एज एंटर करता हूँ, जैसे मैं एंटर करता हूँ 17। तो आप देख सकते हैं यू आर ओके। तो अभी जो है ना, ये वाला कोड ये रन कर रहा है, तो मैं इसको एक बार स्टॉप करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। अभी भी रन कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब जो ये कोड रन कर रहा है वो इस वाले कोड को कर रहा है कि एंटर योर एज। यहाँ पे मैं एज एंटर करता हूँ 17। ठीक है, तो इसने यहाँ पे टिकट की कॉस्ट बता दी है कि टिकट कॉस्ट है $10। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और यहाँ पे अब मैं लिखूँ 18 से अबव, अब क्या प्रिंट होगा, 19। ठीक है, टिकट कॉस्ट क्या है, $15। अगेन मैं इसको रन करके चेक करूँ कि 4 से लेस पे वर्क करेगा कि नहीं।
एंटर योर एज 3, तो टिकट इज फ्री, ठीक है। तो ये जो हमने प्रॉब्लम में दी गई थी कि टिकट की प्राइस के बारे में बताना है, और कुछ एज दी गई थी कि इन एज के अंदर ये कंडीशन वर्क करनी चाहिए। अगर एज जो है वो 4 से लेस है तो टिकट की प्राइस क्या होगी, टिकट फ्री होगी। और अगर एज है 4 और 18 के मिड में, तो टिकट की प्राइस क्या होगी, $10। और इसके अलावा एल्स ब्लॉक में आपको पता है कि जब कोई भी कंडीशन ना रहे, एक कंडीशन रह जाए जिस जो के बाकी सब वैल्यू से एक्सीड कर रही है, जैसे 18 है, 18 के आगे कोई भी वैल्यू आएगी, टिकट की प्राइस सबके लिए $15 ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाई है, एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया है टिकट कॉस्ट $15, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारी 3 थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप पूछ लें। ठीक है, तो सर कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, ओके। सो आगे भी एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। तो एक प्रॉब्लम को और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का टॉपिक वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर डिविजिबिलिटी चेकर। इसमें क्या होगा, इसको देख, इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं एक बार प्रॉब्लम को रीड करता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम 5 है, नंबर डिविजिबिलिटी चेक कर। आस्क द यूजर टू एंटर द टू नंबर्स। हमने क्या करना है, यूजर से दो नंबर को एंटर करवाना है कि कोई दो नंबर यूजर एंटर करे, एंड देन चेक इफ द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। उसके बाद हमने चेक करना है कि जो यूजर ने दो नंबर एंटर किए हैं, क्या फर्स्ट नंबर वो उस पे दूसरे नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मींस उसका जो रिमाइंडर है क्या वो जीरो आएगा। तो इफ डिविजिबल, अगर डिविजिबल होंगे तो हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है नंबर इज डिविजिबल, ठीक है। अदरवाइज अगर नंबर डिविजिबल नहीं है तो हमने क्या करना है, प्रिंट करवा देना नंबर इज नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नंबर 1, और यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करूँगा, और इसके अंदर मैं लिखूँगा एंटर फर्स्ट नंबर। और इसी तरह अगेन मैं नंबर 2, ये फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं आप। तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं। नंबर 1 में जो है फर्स्ट नंबर स्टोर होगा, और नंबर 2 में सेकंड नंबर स्टोर होगा। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये नंबर है वो आपस में उनको जब उनका मॉडुलस लें तो इनका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आए। अगर ज़ीरो आया तो उस यूज़र को मैसेज प्रिंट होगा कि नंबर इज़ डिविजिबल। अगर ज़ीरो नहीं आता तो यूज़र को मैसेज शो करवाओ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल, ठीक है। तो जैसे कि हमने पीछे एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो इनपुट है वो हमें वैल्यू एज अ स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है, तो हमें इसे कन्वर्ट करनी पड़ती है इंटीजर की फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 1 इंट मेथड का यूज़ करेंगे, नंबर 1। और अगेन नंबर 2 के लिए भी नंबर 2, ठीक है। और देन हम क्या करने जा रहे हैं, आगे हम इफ कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे अगर नंबर 1 जो है उसका मॉडुलस नंबर 2 के साथ, अगर इनका रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब ये है कि नंबर इज डिविजिबल, ठीक है। उसके बाद एल्स में अगर इनका मॉडुलस ज़ीरो, मॉडुलस करने के बाद इनका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, तो हम लिखेंगे प्रिंट नंबर इज नॉट डिविजिबल,
ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करेगा। ठीक है, पहले हमें एंटर करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर। मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ, जैसे कि 10। उसके बाद हमें एक और इनपुट एंटर करनी पड़ेगी, और सेकंड इनपुट में एंटर करता हूँ 2। ठीक है, नंबर इज डिविजिबल, क्यों? जब 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे उसका जो रिमाइंडर है वो हमें 0 मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई हुई थी। और उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट थी, अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है 2 नंबर का, तो हमें क्या शो हो जाए, नंबर जो है वो डिविजिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स ब्लॉक में जाए और शो कर दे नंबर इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो ये पांचवी प्रॉब्लम थी। तो आगे हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। आज हम यूज़र इनपुट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल से मज़ीद डिस्कस करेंगे उस बारे में, आगे इसके किस तरह हम फाइल हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, तो आगे लास्ट प्रॉब्लम है पर्सनलाइज्ड ग्रेटिंग। इसको मैं एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ और आगे हम अपनी अगली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई करना चाहता है तो आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो ये लिंक मैं फोन चैट में अगेन शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई और पर्सन ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर ले। तो आगे अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को मैं एक बार रीड करता हूँ। पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग प्रॉब्लम का नेम है, आस्क द यूज़र फॉर देयर नेम एंड देयर एज। कि हमें इनपुट फंक्शन में क्या रखवाना पड़ेगा, यूज़र से हमें पूछना पड़ेगा उसका नेम और यूज़र की एज, और देन प्रिंट। और उसके बाद हमें एक यूज़र को मैसेज प्रिंट करवाना होगा, हेलो यू आर ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कि आप इतने साल के हैं। इफ़ द एज इज़ ग्रेटर देन 50, उसके बाद हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि अगर जो यूज़र की एज है वो ग्रेटर है 50 से, ऐड एन एक्स्ट्रा लाइन कि वो यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन अ लाइफ। ठीक है, तो ये मैसेज हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक नेम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर क्या होगा, यूज़र अपना नेम एंटर करेगा। एंड आगे एक एज का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर अगेन यूज़र एंटर योर एज। ठीक है, तो हम बार बार एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि इनपुट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में वैल्यू को एज अ वैल्यू हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है। तो हमें किस में चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो हम इंट मेथड का यूज़ करते हैं एज। ठीक है, अब इतना काम हमने कर लिया, आगे हमने यूज़र को ये मैसेज प्रिंट करवाने हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे कि इफ़ अगर एज जो है वो ग्रेटर है 50 से, तो क्या मैसेज शो हो, प्रिंट यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन लाइफ। ठीक है, तो आगे एल्स में क्या होगा, एल्स प्रिंट हेलो यू आर, यहाँ पे एज लिखूंगा, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 6 भी हमारी कंप्लीट होती है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, एंटर योर नेम। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कोई अपना कोई भी नेम एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे अली। ठीक है, उसके बाद हमें पूछ रहा है कि एंटर योर एज। यहाँ पे एज एंटर करता हूँ। अगर मैं 50 से अबव एंटर करूँगा तो इफ कंडीशन वाला कोड ब्लॉक चलेगा। अगर मैं 50 से लेस एंटर करूँगा तो ये एल्स ब्लॉक वाला चलेगा। अगर मैं एंटर करूँ 40,
तो आप देख सकते हैं, यू आर 40 ईयर्स ओल्ड। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, अहमद, और एज इसकी 51। अब आप देखें कि वो यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन लाइफ। अगर एज 50 से ग्रेटर होगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा यूज़र को, नहीं तो ये एल्स ब्लॉक में आके ये वाला मैसेज चलेगा। ठीक है। तो आज का सेशन, आज के जो भी टॉपिक्स थे यूज़र इनपुट के रिलेटेड, वो हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, जैसे कि हमने यूज़र इनपुट के बारे में पढ़ा आज कि किस तरह हम उसको डील कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।